हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। क्या देखा था हमने कि अगर कोई पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं 2x + y = 3। अगर यह पॉलिनोमियल लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है ये, तो इसमें y = कैलकुलेट कर सकते हैं, y = 3 - 2x, है ना। अब इस पॉलिनोमियल का हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाते थे ग्राफ हमने देखा था, x एक्सिस लेते थे, y एक्सिस लेते थे। शॉर्ट में मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर डिटेल में ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग। फिर से सिर्फ याद कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, पिछली क्लास में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स देखे थे। इस तरह का एक ग्राफ पेपर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल का नाम क्या होता था? हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस का नाम वाई एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस पे हम लोग पॉइंट्स लेते हैं 0, 1, 2, 3, और इस तरह से नेगेटिव साइड में -1, -2, -3, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स ले लेते हैं। और फिर हर एक पॉइंट के लिए y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस इक्वेशन से, है ना। इस इक्वेशन से y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जैसे x = 0 पे क्या होगा? x = 0 तो y = 3, x = 1 मतलब y = 1। दो ही पॉइंट अगर ले लेते हैं हम लोग, 0 पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू, y पे पहले नंबर्स डाल दो 1, 2, 3। x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 3 है, यह पॉइंट है। और x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू 1 है, यह पॉइंट है। कोई भी दो पॉइंट लेने के बाद हम लोग एक लाइन बना सकते हैं। एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे 0,3 और 1,1 से यह लाइन पास करेगी। ये पॉइंट है 0,3 और यह है 1,1। इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली एक लाइन बना लेते हैं हम लोग। तो अब यह इक्वेशन जो है यह ग्राफ के फॉर्म में आ गया, इस लाइन के फॉर्म में। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। और हमने क्या बात की थी कि अब इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर होंगे, कोई भी पिक कर लो। जैसे ये पॉइंट ले लिया, इसकी वैल्यू सब चेक कर लो। वैल्यू चेक कर लेंगे तो यह पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक करना है, ये देखो x की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है। x की वैल्यू जब 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3 - 2 × 2 जो कि होगा 3 - 4 = -1 आ रहा है। कोई भी पॉइंट इस लाइन पे, जो भी पॉइंट लेंगे हम लोग, वह पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे वो सारी की सारी वैल्यूज इस लाइन पे आएंगी। समझ में आ रही है बातें? पिछली क्लास में हमने सब कुछ देखा था। तो मतलब हमने क्या देखा था? लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए लाइन। मतलब अगर एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं इस तरह का, तो इसका मतलब हम लोग एक लाइन की बात कर रहे हैं। और अगर एक लाइन हम लोग लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम लोग एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लाइन से इक्वेशन पे कैसे आना है हम लोग सीख चुके हैं। सॉरी, इक्वेशन अगर दिया है तो उससे लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं यह हम लोग सीख चुके हैं, सीख लिए हैं। इसका उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या कर रहे हैं? इक्वेशन को सॉल्व करके दो वैल्यूज निकालते हैं, है ना। दो वैल्यूज निकालते हैं, उस दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं, फिर उस दोनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। मिल गया हमारा लाइन। बहुत सिंपल होता है। समझ में आ रहा है?
ठीक है, तो ये हमने 2-3 इक्वेशन की बात की, लेकिन इससे क्या कंफर्म हो गया कि सारे के सारे इक्वेशन का लाइन बन जाएगा? कोई हो सकता है ऐसा भी इक्वेशन हो जिसका लाइन ना बन पाए? हो सकता है क्या ऐसा? चलो इस क्वेश्चन को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। यहां पे ये जो इक्वेशन दिया है तो बहुत सिंपल इक्वेशन है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। बहुत सिंपल इक्वेशन है। इसके लिए लाइन तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, मुझे बनाने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास दो और इक्वेशन है। पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन बहुत अजीब से हैं। इन लोग का क्या हम लोग बना सकते हैं? इन दोनों इक्वेशंस की लाइन बन सकती है? इन दोनों इक्वेशन की लाइन बन सकती है क्या? देखो, हमने अब तक जो भी इक्वेशन बात की है इस तरह के थे, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अलग है। यहां पे x के साथ इंटू 2 हो गया है ना। और यह तो जनरल इक्वेशन है, 0 यहां पे इक्वल टू y लिखना होगा हमें। इन दोनों को हम लोग चेक करते हैं, तो हम लोग पहले इक्वेशन की बात करते हैं। पहला इक्वेशन, x की वैल्यू और y की वैल्यू एक चार्ट बना लेते हैं। x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू 3। आ रही है ये वैल्यूज ना? चलो अब इसको प्लॉट करके देखें ग्राफ पे। सबसे पहले तो हमें x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ये आया हमारा कौन सा एक्सिस आया? ये टेढ़ा हो गया। ये x एक्सिस है या y एक्सिस है? ये और ये हमेशा याद रखना है, हॉरिजॉन्टल वाला जब भी होगा x होगा, वर्टिकल वाला y होगा। इसको कंफ्यूज नहीं करना है। हॉरिजॉन्टल जब भी होगा x होगा, वर्टिकल जब भी होगा y होगा। ठीक है, x की हर एक वैल्यू के लिए हम लोग y की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। तो हमारी x और y एक्सिस आ गई हैं, दोनों में एक्सिस होगा a x i s। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? वैल्यूज प्लॉट करेंगे। ये 1 है, एक पॉइंट छोड़ के दूसरे में 2, ये 3, ये 4। 0 तो यहां पे होगा ही, -1, -2, -3। उसी तरह से y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2 और इस तरह से नीचे भी चलता जाएगा। चारों तरफ ये एरो रहती है जो आगे कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग किसी दो पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 1,5, 1, 5 यहां पे आएगा। y एक्सिस को यहां से हटा के कहीं और लिख देते हैं। पहला पॉइंट हमारा यहां पे आएगा। दूसरा पॉइंट 0,3 यहां पर आएगा। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट से होते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा लाइन बन गया। अब देखो, अब कोई भी पॉइंट इस लाइन पे ले लो, मान लो यह पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू हमने रखी, x की वैल्यू हमने 0 रखी है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
y की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो क्या आ गया हमारा इक्वेशन 2x + 3 = 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -3, 2x = -3 और ये 2 हट के इधर से लेफ्ट में आएगा तो x = -3/2। देखो आ रहा है -1.5, 1 और 2 के बीच में -1.5 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ से इक्वेशन बना सकते हैं। चलो ठीक है, इक्वेशन से ग्राफ बन गया, ग्राफ से इक्वेशन बन गया, पर फायदा क्या हुआ इससे? हमें कोई फायदा हुआ क्या ऐसा बनाने से? कुछ मिल रहा है? इस पॉइंट को देखो जो अभी अभी हमने प्लॉट किया, हमारा यह पॉइंट यहां पे क्या है, y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 होती है तो हम लोग क्या लिखें, इक्वेशन क्या बन गया हमारा 2x + 3 = 0। यही तो था पॉलिनोमियल जिसको सॉल्व करते थे, 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते थे, है ना। ये पॉलिनोमियल जब 0 होता है तो एक खास बात होती है ना, इक्वेशन सॉल्व हो गया, y की वैल्यू यहां पे 0 हो गई, स्पेशल होता है ना। इक्वेशन जो हमें सॉल्व करना है 2x + 3, ये पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करना है। कैसे करते थे सॉल्व? = 0 किया, फिर इससे x की वैल्यू हम लोग निकाल दिए -3/2, आ गया। यही चीज हमने ग्राफ पे भी निकाल दिया। x एक्सिस पे जहां भी वो लाइन मिलेगी, यह लाइन जहां भी x एक्सिस पे मीट करेगी, वही हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। x की वैल्यू जो आ गई वही हमारा सॉल्यूशन है। तो ग्राफ से भी हमारा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। समझ में आ रहा है? इक्वेशन हमें जो दिया हुआ है वह हम लोग अलजेब्रा से भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, और अगर लाइन दी हुई है तो हम लोग उसको डायरेक्ट लाइन को भी देख के सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी इस यहाँ पे, यह पॉइंट सेम वैल्यू आएगी -3/2, वहां भी आया था, यहां भी आया था। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो, यहां पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, ये जो पॉलिनोमियल थी इस पूरे की वैल्यू 0 है, = 0, इसीलिए इसको कहते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। या ये और क्या है, यह सॉल्यूशन भी है इस पॉलिनोमियल का। सॉल्व कर दिया हमने, आंसर निकाल दिया, x की वैल्यू निकाल दी। तो बुक में सब जगह जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ही दिया है, सॉल्यूशन तो सबको समझ में आ रहा है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। जीरो क्यों कहा जाता है? अगर ग्राफ की हम लोग बात करें तो यहां पे y की वैल्यू 0 है ना। जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल जो है इसकी वैल्यू 0 हो गई यहां पे। तो इक्वेशन की बात करें तो = 0 क्या है, ग्राफ की बात करें तो x एक्सिस पे मीट कर रहा है ना। द पॉइंट where the graph meets the x axis is called the zero of the polynomial। लिख दूं मैं इसको, मिटा दूं, ये सब समझ में आ रहा है? The point where the graph, या लीनियर इक्वेशन है तो लाइन, meets the x axis is the zero of the polynomial। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में हमने बात की है सिर्फ ग्राफ और x एक्सिस की, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इक्वेशन में बात करें तब भी जीरो निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें इक्वेशन चाहिए, ग्राफ चाहिए तभी जीरो निकलेगा, नहीं, हम लोग इक्वेशन से भी जीरो निकाल सकते हैं, इधर से भी हम लोग जीरो निकाल सकते हैं, अलजेब्रा से भी, और ग्राफ से भी हम लोग जीरो निकाल सकते हैं। इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करके भी जीरो निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई हाई फंडा चीज नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। हम लोग एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, उस स्ट्रेट लाइन पे बाकी सारे पॉइंट्स भी आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गलती की है सॉल्व करने में।
अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इक्वेशन गलत है, नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि सॉल्व करने में कहीं कुछ गलती हुई है। और उसके बाद हमें एक जीरो भी मिल जाता है, यह पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस से ग्राफ मीट करेगा। ठीक है, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आ गया। अब तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल जो पूरा है उसको इक्वल टू जीरो करना है और एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, या नहीं तो फिर इस लाइन को, यह लाइन जहां पे एक्स एक्सिस से मिलेगी उसको बोलेंगे जीरो। यहां पे y की वैल्यू जीरो हो गई है, यहां पे भी हमने जीरो किया y की वैल्यू, यहां पे भी जीरो कर दिया y की वैल्यू। क्लियर? ठीक है, अब हमारा लास्ट इक्वेशन जो है इस लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल को देखते हैं। यह जो एग्जाम्पल है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इस एग्जाम्पल को पहले देखो फिर ग्राफ बनाते हैं हम लोग। इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे अगर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 1/2 रखा तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। आ रहा है इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन जो है इसमें अगर a और b की वैल्यू हम लोग नहीं डालेंगे, सिर्फ a और b रहने दो, तो इससे सारे के सारे लीनियर इक्वेशन कवर हो गए, इसके बाहर कोई इक्वेशन नहीं बचा। गेस करो, कोई भी इक्वेशन लिख के देखो। मान लो मैंने स्क्वायर रूट 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 7 लिखा, लीनियर इक्वेशन है यह लीनियर इक्वेशन है। इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे आएगा देख लो, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 स्क्वायर रूट 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 7, 17 नहीं 7 है यह, मतलब 4 स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया। a हमारा है 4 स्क्वायर रूट 2 और b हमारा है 5। अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, मतलब जितने लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं दुनिया में सारे के सारे इक्वेशन सॉल्व हो गए सिर्फ एक ही इक्वेशन से, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, यह इक्वेशन जो है सबके लिए है, ये अकेला इक्वेशन जो है हर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लो कहो कि 3/2x 3x प्लस 7 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1, ऐसा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा। 4 से इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 4। अब 4 को लेफ्ट साइड में ले आओ, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। a की वैल्यू भी 3 है, b की वैल्यू भी 3 है। दुनिया में जितने भी लीनियर इक्वेशन हो सकते हैं वह सारे के सारे इसी फॉर्म में आएंगे। तो अगर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, मतलब हमने हर एक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, इसके बाद कोई एक इक्वेशन नहीं बच गया है। बात समझ में आ रही है? इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दिया मतलब हमने सारे इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। a और b इसकी कुछ वैल्यू होगी जो अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इसकी वैल्यू है जो हमें नहीं पता है, लेकिन वैल्यू है इसकी। x है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। दोनों में डिफरेंस यही है। देखो यहां पे a और b ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब यह पता है, हमने इक्वेशन में अभी रखा नहीं है लेकिन हमें पता है इस दोनों की वैल्यू। a की वैल्यू हो सकता है 7 हो, b की वैल्यू हो सकता है 5 हो, हमें पता है ये वैल्यू, लेकिन हमने इक्वेशन में अभी नहीं रखा है। और x जो है यह वेरिएबल है, दोनों में फर्क करना है आप कांस्टेंट और वेरिएबल में, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
x वेरिएबल है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू एक साथ सब कुछ हो सकता है, 1 2 3 4, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 -1 -2, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन y की एक फिक्स वैल्यू, a और b की फिक्स वैल्यू है जो हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए उसको a और b कांस्टेंट रखा है, अलग रखा है, और x हमारा वेरिएबल है। दोनों में यही फर्क है। a और b की वैल्यू हम लोग 5 और 7 और 5 लेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, और a और b की वैल्यू अगर हमने b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 4 रख दी तो हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन बदल जाएगा। लेकिन x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, x की वैल्यू 3 रखेंगे, इक्वेशन वही रहेगा। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x चेंज हो सकता है, लेकिन y चेंज a और b चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, सोचो एक मिनट, यहां पे रुक करके सोचो मैं क्या कर रहा हूं, दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। x जो है यह वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बदल सकती है एक ही इक्वेशन में, इक्वेशन बदलने की जरूरत नहीं है, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू बदल सकती है, और a और b जैसे जैसे बदलेगा इक्वेशन बदलता चला जाएगा। तो हमने जब a और b रख दिया मतलब सारे के सारे इक्वेशन इसमें अब आ गए हैं, एक साथ हम लोग सारे के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करके देखें, हम मिटा देता हूं इन सबको। x की वैल्यू, y की वैल्यू, हमारा इक्वेशन क्या है, y = ax + b, यही है इक्वेशन। x की वैल्यू जब 0 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी, b। x की वैल्यू जब 1 रखे तो y की वैल्यू क्या आएगी, a + b। ठीक है, इस दो से हम लोग ग्राफ तो बना सकते हैं, चलो पहले ग्राफ बना के देख लेते हैं। यह आया हमारा y एक्सिस, यह आया x एक्सिस। अब हमें क्या क्या पॉइंट चाहिए, पहले तो 0 तो हो ही जाएगा, यहां पे ये तो 0 हो ही जाएगा। x पे हमारे पॉइंट थे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इधर बढ़ते चला जाता था। अब हमें क्या चाहिए, पॉइंट 0 और 1, x पे तो 0 1 ही चाहिए। मान लो ये 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, उसी तरह से इधर -1 -2 और इस तरह से आगे चलता जाएगा। y पे हमें वैल्यूज चाहिए b, अब b कुछ भी हो सकता है, b की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, -20 भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो हम लोग एक b ले लेते हैं, यहां पे मान लो इसको b मान लिया। ठीक है, अब ये b पॉजिटिव है तभी यहां पे आएगा, b अगर नेगेटिव है उसके इसके लिए हमें b को नीचे लाना होगा, है ना। b अगर नेगेटिव होगा तो उसको नीचे लाना होगा, लेकिन अगर b बड़ा है, 0 से बड़ा है, b इज ग्रेटर देन 0, तो b कहीं यहां पे होगा। अब यहां पे हो, यहां पे हो, यहां पे हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, b 0 से ऊपर यहां पे कहीं पे होगा। और a + b, अब अगर फिर से वहीं a अगर b से 0 से बड़ा है तो a + b इसके ऊपर होगा, a अगर 0 से छोटा है तो a + b इसके नीचे हो जाएगा। हमने मान लिया a 0 से बड़ा है, तो यहां पे मान लो a + b आ गया। ठीक है, अब देखो हमने सिर्फ यह माना है कि b 0 से बड़ा है और a भी 0 से बड़ा है, तो b यहां पे है, b हमें पता नहीं है इसलिए यहां पे मान रहे हैं। यहां पे भी हो सकता था b, यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, a + b ऊपर भी कहीं भी जा सकता था। हमने सिर्फ एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया, x की जो वैल्यू है ये 1 2 3 एकदम फिक्स हो गई है। y एक्सिस पे एग्जैक्ट नहीं पता है, सिर्फ हमें पता है 0 से बड़ा है, इसलिए हमने a को यहाँ, b को यहां डाला है और a + b को यहां डाला है।
अब हमारा पहला पॉइंट है 0,b, 0,b यह पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 1,a प्लस b, 1,a प्लस b। दो पॉइंट्स मिल गए हमें, इस दोनों को ज्वाइन करके लाइन बना देते हैं। अब इस तरह की लाइन आएगी, ठीक है, यह हमारी लाइन बन गई। लीनियर इक्वेशन था, हमारा ग्राफ बन गया। ए और बी की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी हमारी लाइन थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। अभी ऐसे है, फिर कभी ऐसे हो जाएगी, कभी इस तरह हो जाएगी, और अगर बी नेगेटिव तो हो सकता है उल्टा भी इधर से भी आ जाए लाइन। बी अगर नेगेटिव होगा बी अगर नेगेटिव होगा तो लाइन उल्टे भी हो सकती है, तो लाइन कहीं भी जा सकती है, लेकिन हमारी लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। बनेगा? समझ में आ रही है बात? तो यह हमारा इक्वेशन से ग्राफ बन जाएगा, मतलब जनरल इक्वेशन। हमने सारे के सारे इक्वेशन का ग्राफ बना दिया। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर सारे इक्वेशन आ गए हैं, जो भी दुनिया में इक्वेशन हो सकते हैं सभी के सभी इस इक्वेशन के अंदर आ गए हैं। अब इसमें 0 की अगर बात करें, 0 निकालने की बात कर रहे थे हम लोग, तो 0 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। x की वैल्यू जब -1 होगी तो हमारा y का वैल्यू 0 होगा ना? तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू 0 डालेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, x की वैल्यू -1 डालेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, और हमें x की वैल्यू -1 डालनी है, तो -a प्लस बी। और हम लोग क्या देख रहे हैं यहां से? -a प्लस बी इक्वल टू 0 हो रहा है। हमने जो लिया है इसमें अभी क्या है? a इज इक्वल टू बी है। देखो चेक करो, 1 2 3 चौथे पे b है, फिर से 1 2 3 चौथे पे है। a इक्वल टू बी ही हमने लिया था, वही ग्राफ में दिख रहा है। अगर हम लोग दोनों का रेशियो बदल देंगे तो कुछ और आ जाएगा। अगर मान लो हमारा a प्लस बी यहाँ पे लेते हम लोग, यह पॉइंट लेते अगर, तो हमारा लाइन कुछ और बनता ना, यह पॉइंट आता। अगर a प्लस बी को, अब इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर a प्लस बी को हम लोग यहाँ पे लेते तो यह पॉइंट आता, तो हमारा ग्राफ किस तरह का बनता? हमारा ग्राफ बनता कुछ इस तरह का। लाइन चेंज हो जाती है ना। अगर b को हम लोग यहां पे रख देते तो कुछ और लाइन बनती। जैसे जैसे a और b की वैल्यू चेंज होती जाएगी हमारा ग्राफ बदलता जाएगा, लेकिन ग्राफ उसी तरीके का रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी हमेशा, और जहां पे भी x एक्सिस को वो लाइन मीट करेगी वही हमारा 0 होगा। यही होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन के केस में। समझ में आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।